बहुत से लोगों का मानना है कि सरकार की नीतियां गुजरातियों को ध्यान में रखते हुए ली जाती है और इस नीतियों का सबसे ज्यादा फायदा गुजरात के लोग, कुछ चुनिंदा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स और इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स, खासकर गुजरात के बिजनेस करने वाले लोगों को मिलता है। वहीं महाराष्ट्र, बिहार और दूसरे राज्यों के करोड़ों आम लोगों को आज भी बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या विकास का लाभ पूरे देश को बराबरी से मिल रहा है या फिर कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित होकर रह गया है? ये सरकार सबकी सरकार नहीं है, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की सरकार है और जो इसके खिलाफ बोलता है उसे देशद्रोही बना दिया जाता है। अब हर मराठी, हर बिहारी, हर गरीब और भोले भाले नागरिक को जागना होगा। हमें चालाकी से रहना होगा, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो हमारा हक का चिंता रहेगा, हमारा पैसा छिनता रहेगा, हमारी जमीन छिनती रहेगी। ये सरकार सबको साथ नहीं ले जाना चाहती। कुछ जमीनी लेवल के लोगों का मानना है कि महाराष्ट्र में बाहर से आने वाले बड़े व्यापारी, खासकर गुजरात से आए कुछ बिजनेसमैन, स्थानीय भोले भाले मराठी लोगों का आर्थिक फायदा उठाते हैं। उनका आरोप है कि कम दाम पर जमीन या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हासिल करके धीरे धीरे बड़े इंडस्ट्रीज और मार्केट पर अपना कंट्रोल बढ़ा लेते हैं, जबकि लोकल लोगों को उतना फायदा नहीं मिल पाता। उनका कहना है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो लोकल बिजनेसेस के लिए कंपटीशन करना और भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि यह एक पॉलिटिकल एंड सोशल व्यू पॉइंट है और इसे सभी गुजराती लोगों या पूरे समुदाय पर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार गुजरातियों को सपोर्ट करती है। राम मंदिर के नाम पर देश भर से चंदा आया, हर घर ने खुशी खुशी दिया, चाहे गरीब हो या अमीर। लेकिन अब खबर है 70 किलो चांदी गायब, 1250 सोने चांदी हीरे की मूर्तियां नहीं मिल रही, 200 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं। जमीन जो 2 करोड़ की थी वो 18.5 करोड़ में खरीदी गई, 3 करोड़ वाली जमीन 24 करोड़ में, 9 करोड़ वाली 55 करोड़ में। ये सब ट्रस्ट ने किया। अब सवाल उठता है, क्या ये सेवा है या साजिश? क्या ये भक्ति है या ठगी? या आस्था के नाम पर बिजनेस हो रहा है? गोदी मीडिया चुप है क्योंकि उसे दिखाना नहीं है, पर जनता की आंखें अब खुल गई हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब गुजराती और ब्राह्मण मिलकर कर रहे हैं। वो ही ट्रस्ट में बैठे हैं, वो ही फैसले ले रहे हैं, वो ही पैसे और जमीनों का हिसाब लगा रहे हैं। आस्था के नाम पर जो हो रहा है वो कोई पुण्य नहीं, पाप है। हम राम को नहीं, राम के नाम पर हो रही इस चोरी को नकारते हैं। आस्था पवित्र है, लेकिन आस्था का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब हर भारतीय को यह सोचना होगा, क्या हमने राम के लिए दिया या किसी और की जेब भरी? गवर्नमेंट पावरफुल और अनबीटेबल लगती है जब तक जनता जागती नहीं। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल ने प्रूव किया कि कोई भी सरकार परमानेंट नहीं होती, और आज इंडिया में वही पैटर्न दिख रहा है। अब वो बात जो कोई नहीं बोलता पर सबको पता है, बीजेपी सरकार जनता को अनएजुकेटेड रखना चाहती है। एक एजुकेटेड जनता सवाल पूछती है, डेटा मांगती है, अकाउंटेबिलिटी मांगती है। एक अनएजुकेटेड जनता सब कुछ मान लेती है, चाहे वो चीजें गलत हो। और यही हर पावरफुल सिस्टम चाहता है। इंडिया एजुकेशन पर जीडीपी का कितना खर्च करता है? 2.9% ग्लोबल एवरेज है, 4.5%। फिनलैंड 6.8%, साउथ कोरिया 4.9%, चाइना 4.1% और हम 2.9% दुनिया में सबसे कम खर्च करते हैं। सरकारी स्कूल्स का हाल, हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद। नीति आयोग की रिपोर्ट, स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2015 से 2025 के बीच स्कूल एकीकरण नीति के तहत 25,126 सरकारी स्कूलों का विलय किया गया है। यूपी में 2023 सर्वे के अनुसार 42% सरकारी स्कूल्स में प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है, 38% स्कूल्स में पीने का पानी नहीं है, 27% स्कूल्स में टीचर्स की कमी है। लेकिन इलेक्शन के टाइम हर नेता कहता है, हम एजुकेशन ठीक करेंगे। टीचर्स की सैलरी, इंडिया में एवरेज सरकारी टीचर की सैलरी 25,000 से 35,000 रुपए है। आईआईटी प्रोफेसर की सैलरी 2 से 3 लाख है। फर्क देखो।
हम किसे वैल्यू करते हैं, रॉकेट साइंटिस्ट्स को या उन्हें जो रॉकेट साइंटिस्ट बनाते हैं उनको? मीडिया का रोल। एजुकेटेड जनता मीडिया से सवाल पूछती है, अनएजुकेटेड जनता मीडिया जो कहे मान लेती है। और यही वजह है कि मेनस्ट्रीम मीडिया कॉकरोच जनता पार्टी को सीरियसली नहीं लेता। 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन प्राइम टाइम पर साइलेंस है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। जब जनता पढ़ी लिखी नहीं होती, जब उसे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आती, तो वो आसानी से रिलीजन, कास्ट और पड़ोसी कंट्री जैसे मुद्दों से विचलित हो जाती है। और असली सवाल जॉब्स, एजुकेशन और इन्फ्लेशन पूछे ही नहीं जाते। और अब बात करते हैं इंडिया की। एक जज ने कहा, ये अनएम्प्लॉयड यूथ कॉकरोचेस एंड पैरासाइट्स हैं। उसने सोचा था वो इंसल्ट कर रहा है, पर स्टूडेंट्स ने सोचा, ठीक है, अगर हम कॉकरोचेस हैं तो याद रखो, कॉकरोचेस सरवाइव करते हैं न्यूक्लियर ब्लास्ट में भी। उस एक इंसल्ट से एक मूवमेंट पैदा हुई। मई 2026, अभिजीत दिपके, एक सोशल मीडिया मैनेजर, अमेरिका से इंडिया वापस आए। इंस्टाग्राम पर एक सैटिरिकल पेज बनाया, नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। जोक था, पर उस जोक ने 25 मिलियन फॉलोअर्स बना लिए। 25 मिलियन ऑनलाइन से ऑफलाइन आए। जून 6, 2026, जंतर मंतर, टेंट्स लगा दिए, बारिश में धूप में हफ्तों तक, अपने खर्चे पर। कोई पार्टी फंड नहीं, कोई बड़ा लीडर नहीं, बस एक डिमांड, सिस्टम ठीक करो या हट जाओ। तो अब सोचिए, जिस राम मंदिर के लिए देश ने चंदा दिया, उसी के नाम पर करोड़ों की चोरी हो रही है। जिस सरकार ने मंदिर का ताला खोला, वही सरकार अब देश का ताला कस रही है। गुजराती अमीर बनते जा रहे हैं और बाकी सब गरीब होते जा रहे हैं। मीडिया चुप है, ट्रस्ट चुप है, सरकार चुप है। लेकिन क्या हम भी चुप रहेंगे?